अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्ज़िया विद शारिक मकबूल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे कि आटे की किल्लत इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह से हो गई है और कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, अब गरीब का तो छोड़ ही दें, यानी हम जैसे जो मिडिल क्लास है उनके लिए भी आटा अफोर्ड करना अब मुश्किल हो रहा है। कराची में इस वक्त आटा जो है वो तकरीबन 170 रुपये किलो क्रॉस कर चुका है। चपाती तकरीबन 20 रुपये और नान 35 रुपये का हो गया है। यानी ये हुकूमत हमें किस तरफ लेकर जा रही है। नाज़रीन, इसी वीडियो में हम शामिल करेंगे कुछ बयानात जिसमें कि मरियम नवाज साहिबा के बयानात हैं, औरिया मकबूल जान, और एक बयान इमरान खान साहब का भी शामिल करेंगे जो कि बाजवा के इंटरव्यू के हवाले से है। वीडियो को शुरू करते हैं एक शेर के साथ कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। ये हिसाब कब होगा? हम तो अभी तक इसी इंतज़ार में हैं कि कब वो हिसाब का दिन आएगा। अब ये देखें एक फ़ोटो के मुफ्त आटा, यानी मुफ्त आटा बांटकर ये कौम को जलील तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब ये जान ले रहे हैं। इस वक्त आज की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 8 जानें जा चुकी हैं सिर्फ आटा लेने की कतारों में। यानी उसमें औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं और कुछ जवान भी हैं। अब ये एक फ़ोटो देखें कि ये एक खातून है जो कि आटे की लाइन में लगी हुई थी। आटा ना मिला लेकिन जान चली गई। इन साहब को देखें, ये बहुत एक मुअम्मर साहब हैं, शायद ये 70 साल के होंगे। आटे के हुसूल में ये भी अपनी जान गंवा बैठे। यानी 2 रोटी तो न मिल सकी लेकिन जान ले ली इस हुकूमत ने। किसी ने मुझे ये ख़ास तौर पे व्हाट्सएप किया था एक मैसेज, तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर दें। बड़ी एक अच्छी सजेशन है आटे के हवाले से कि फ्री आटे की बजाय सस्ता करके आम दुकानों पर मुहैया किया जाए। बजाय फ्री के 400 रुपये में दिया जाए ताकि हर सफ़ेद पोश आसानी से इज़्ज़त के साथ ख़रीद सके और ज़लालत से बच सके। वहाँ बहन बेटियाँ जलील व रुस्वा हो रही हैं। ज़लालत नहीं, इज़्ज़त दो। अच्छा, अगर हम देखते हैं कि जितना आटा ये फ्री में बांट रहे हैं, अगर उसी को हम हिसाब में लाते हैं तो चले 400 रुपये नहीं तो 600 रुपये का आटा करके, यानी इसी जो फ्री आटा है इसको सब्सिडी करके आगे दिया जाए दुकानों पे, और वहाँ से तकरीबन सब लोग वहाँ से आटा ले सके। स्पेशली मैं उन लोगों के हवाले से बात करूँगा जो सफ़ेद पोश हैं, यानी मेरे जैसे लोग वहाँ जाके आटे की लाइन में खड़े नहीं हो पाते हैं। लेकिन नो डाउट कि आटे की ज़रूरत सभी को है, मुझे भी है। तो ये सजेशन बड़ी काम की सजेशन है और मैं हुकूमत से डिमांड करूँगा कि इस सजेशन पे कुछ सोचा जाए और वर्क किया जाए कि ज़लील ख्वार भी ना हो अवाम, और जान से भी ना जाएं और आटा भी सबको मिल जाए। इमरान खान साहब का एक बयान शामिल करेंगे कि जनरल बाजवा का बयान आया है कि शहबाज शरीफ चुप करके बातें सुनता था। ये तब होता है जब डिग्गी में घुसकर वज़ीर आज़म बनेंगे, क्योंकि जब आपके मफादात किसी में रहेंगे तो उससे फिर आप कुछ आर्ग्यू नहीं कर पाएंगे, यानी सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे। अज़हर मशवानी के हवाले से मैं बताऊं कि जैसे उनको गिरफ़्तार यानी बेसिकली अगवा कर लिया गया है, क्योंकि अभी तक किसी इदारे ने नहीं माना है कि अज़हर मशवानी को हमने गिरफ़्तार किया है। यानी जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ किसी का भी बयान नहीं आया है कि हमने अज़हर मशवानी को गिरफ़्तार किया है। अब देखें कि थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि अज़हर मशवानी साहब में क्या फ़र्क है कि उनको गिरफ़्तार कर दिया गया है और जबकि शरीफ फैमिली को गिरफ़्तार नहीं किया जाता है। अज़हर मशवानी के हवाले से पढ़ा लिखा मुहिब वतन पाकिस्तानी 72 घंटे से रोज़े की हालत में अगवा, अदालतें, तमाम रियासती इदारे खामोश। जबकि शरीफ फैमिली की तरफ हम देखते हैं कि 5000 अरब की करप्शन पर एनआरओ, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर जमानतें, आला अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, सब के सब चुप बैठे हैं। सांप सूंघ गया है। और वैसे भी पाकिस्तानी मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो तो इस वक्त मैंने आपको वैसे भी बताया था कि मुजरमाना खामोशी दिखा रहा है। बल्कि इसको मैं खामोशी भी नहीं कहूँगा, क्योंकि बेसिकली वो एक और तरह का प्रोपेगेंडा भी चला रहा है जो कि हुकूमत के कहने पर अपने अपोजिशंस को तबाह बर्बाद करने के हवाले से होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। आप किसी को कितना भी बदनाम करने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त उसके नाम लिखी हुई है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
और या मकबूल जान साहब का एक बयान शामिल करेंगे कि अगर 90 दिन में इलेक्शन न हो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मरकजी सेक्रेटरी खजाना और दोनों सूबे के चीफ सेक्रेटरी और आईजी हजरात को आर्टिकल 6 के तहत अदालत सजाए मौत सुना दे तो ब्यूरोक्रेसी आइंदा के लिए सियासतदानों के नाजायज़ अहकाम पर नहीं बल्कि सिर्फ कानून पर अमल करेगी और मुल्क ठीक हो जाएगा। ये तो एक सजेशन है, और सजेशन तो सभी लोग देते हैं कि अगर कानून को बाला रखना है तो फिर इस तरह के सख्त फैसले किए जाने चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आता है। कितना भी भागें इलेक्शन से, इलेक्शन को रोकने के हवाले से रोज़ाना के एक नए प्रोपेगेंडा किए जाते हैं, और फाइनली एक प्रोपेगेंडा जो कि बयान की सूरत में इदारे से दिलवा दिया गया है। अब उसमें आप खुद सोचें कि क्या ये भाग सकते हैं इलेक्शन से? देखिए, भाग भाग के थक जाओगे। झूठ मकर से कब तक अपनी कुर्सी को बचाओगे? रो पीटो या कोहराम मचाओ, इलेक्शन तो कराने होंगे। अवामी अदालत मुंतज़र है और इलेक्शन से ये भाग सकते नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता कोशिशें कर रहे हैं और कहते हैं कि कोशिश करना इंसान के हाथ में है, लेकिन होना ना होना अल्लाह के हाथ में है। जाते जाते कुछ मरीम नवाज के बयानात को शेयर करेंगे कि हम इलेक्ट होकर आते हैं, सिलेक्ट होकर नहीं आते, जबकि तारीख गवाह है कि ये आज तक एक दफ़ा भी इलेक्ट होकर नहीं आए हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट होकर आए हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मरीम नवाज की झूठों की एक तारीख है, और इवन अगर हम मरीम नवाज के अलावा बात करें, पूरी शरीफ फैमिली के झूठ की एक लंबी तारीख है। रोज़ाना के हिसाब से नए नए झूठ बोले जाते हैं। लीजिए एक और झूठ, बयान सुनिएगा कि नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई। मरीम नवाज, वाकई मैं भी वैसे सोचता तो हूँ कि नवाज शरीफ के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। वो कैसे? इतना बड़ा केस था पनामा का और फैसला सुना दिया अकामा पे, जबकि ओरिजिनल फैसला सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की इज्जत बचाने के लिए छुपा दिया गया, और इसीलिए क्योंकि वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे तो वो सुनाना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था। लेकिन इन्होंने तो उसको बिल्कुल खेल ही बना दिया है। मरीम नवाज साहिबा अपने एक और बयान में कहती हैं कि तुम्हारा जितना जुल्म मरीम नवाज ने बर्दाश्त किया उसका 1% तुम मर्द हो के भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लीजिए ये और बड़ा झूठ, यानी इन्होंने और जुल्म बर्दाश्त किया है। ये इस चीज़ को जुल्म कहते हैं कि जो यानी इनको सेलेक्ट नहीं किया गया, इस चीज़ को जुल्म करके, और देखिए कितना रोना पीटना मचाया हुआ है। नाज़रीन, वीडियो का वक्त पूरा हुआ चाहता है। क्या देखना और क्या सुनना चाहते हैं हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।